ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल हम लोगों ने माननीय योगी जी की कुंडली का अध्ययन किया और अभी कुछ देर पहले मैं लाइव था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण इसको रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहा हूं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी की कुंडली का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर देखा जाए तो तीन नाम प्रमुख है या तीन पार्टी प्रमुख है: भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो पार्टियां हैं, इसमें से जो इनके प्रमुख हैं, जिन जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उनकी कुंडलियों का एक एक अध्ययन करूंगा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में। और आपने देखा होगा कि पार्ट वन में माननीय योगी जी की कुंडली का अध्ययन किया गया था और उसमें क्या बताया गया था, संक्षेप में एक बार देख लेते हैं। उसमें ये बताया गया था कि इनका जो चार्ट है योगी जी का, अगर आप बर्थ चार्ट देखिएगा तो यहाँ पर बर्थ चार्ट योगी जी का आपको दिखाई देगा। सिंह लगन की कुंडली है और साथ में सिंह लगन के साथ साथ इनका जो लग्नेश है सूर्य दिशा बली है। इनकी वर्तमान में दशा भी हम लोगों ने कल चेक किया था और इनकी जो दशा अंतरदशा का चार्ट है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दशा इनकी केतु की स्टार्ट हुई है 2017 से 2024 के मध्य में, और इनकी अंतरदशा जो चल रही है वो केतु के अंदर शनि की चलेगी जब चुनाव का समय रहेगा। तो केतु एक प्रकार से देखा जाए तो इनकी कुंडली में एक गेम चेंजर के तरीके से आया है, क्योंकि केतु 12th हाउस का केतु निश्चित रूप से आपको हर चीज़ से विमुख करा देता है, स्थान परिवर्तन करा देता है। लेकिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं, किसी टाइप का भी परीक्षाएं हो, चाहे वो चुनाव भी एक प्रकार का परीक्षा ही होता है, उसमें कई लोग पास होते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनको प्रतियोगी परीक्षा या जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटर को पराजित कर देना है। इनका जो द्वादश स्थान का जो केतु था उसने कमाल किया था और निश्चित रूप से माननीय योगी जी की कुंडली में जो वर्तमान में केतु की 2024 तक की जो दशा है वो अभी भी बनी हुई है। और इस दशा के कारण माननीय योगी जी के लिए कहा जाए तो ये टाइम अभी भी परफेक्ट है और चुनाव में इनकी कुंडली प्रबल दिख रही है। ये तो बात थी जो कल हम लोग ने डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो मेन मुख्यमंत्री उम्मीदवार कह सकते हैं आप इन्हें, तो इनकी कुंडली क्या कहती है, आइए आज हम इसका विश्लेषण करेंगे पार्ट टू में। तो इनकी कुंडली अगर आप देखिएगा तो इनकी कुंडली में सबसे पहले हम बात करते हैं इनका चार्ट। 6 नंबर यहाँ पर लगन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इनका जो लगन है वो कन्या लगन है और जो राशि है वो मिथुन राशि है। कन्या लगन में देखा जाए तो कन्या लगन का जो लग्नेश बुध है, इनकी दशा बुध की जा चुकी है। लग्नेश इनके दशम स्थान, इनके एकादश स्थान पर शुक्र के साथ युति कर रहा है, इसलिए बुध की दशा इनके लिए अच्छी गई थी। उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी संभाला था और काफ़ी इनके लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बुध की महादशा में ही आपने देखा होगा। जनरली जब हम किसी भी पॉलिटिशियन का या फेमस लोगों की कुंडली का एनालिसिस करते हैं और वो कुंडली हमें नेट से मिलती है तो उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। पुराने चीज़ों से अगर वो मैच करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ट सही है। तो ये डिस्क्लेमर दे दूँ, ये चार्ट भी जो मुझे मिला है वो इंटरनेट के माध्यम से ही मिला है और यहाँ पर इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो केतु की महादशा चल रही है। एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं कि योगी जी की कुंडली में भी केतु की महादशा चल रही है और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, ये अखिलेश यादव जी, इनकी कुंडली में भी केतु की महादशा चल रही है। अब दोनों लोगों की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, लेकिन दोनों की केतु क्या है, अलग अलग पोजीशन पे हैं। जहाँ पर माननीय योगी जी की जो कुंडली है उसमें केतु द्वादश स्थान पर जाकर बैठा हुआ है, वहाँ पर इनको
किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में इसको पास करना या कॉम्पिटिटर से विजयी दिलाना, ऐसा इनके चार्ट में द्वादश का केतु ने किया है। उसी प्रकार से अगर आप ध्यान दीजिए कि इनका अखिलेश जी की जो कुंडली है, उनका जो केतु है वो दशम स्थान पे है। और दशम स्थान का जो केतु आपको दिखाई दे रहा है, ये दशम स्थान का केतु जनरली सत्ता का सुख नहीं हासिल करने देता है। जनरली केतु के बारे में एक बात ज़रूर कही जाती है, केतु जिस भाव में रहता है उस भाव से आपको नकारात्मक फल ही देता है, वो कभी भी अच्छा फल आपको नहीं देता है। तो केतु जिस भाव में भी रहेगा उससे नेगेटिव फल देगा। अब देखा जाए, जैसे केतु अगर रोग में चला जाए तो रोग ही नहीं होने देगा, यानी छठवें घर का केतु एक अच्छा आप मान सकते हैं कि अच्छा रिजल्ट देगा छठवें घर का केतु। उसी तरीके से अगर हम बात करें दशम स्थान का जो केतु है, दशम स्थान सत्ता का होता है, दशम स्थान जो होता है कार्य का होता है। तो अखिलेश जी की कुंडली जो बन रही है दशम स्थान पर केतु है और महादशा भी केतु में चल रहा है। जब तक बुध की महादशा थी तब तक तो अच्छा चला सब कुछ, लेकिन जैसे ही केतु की महादशा चली, एक तरफ इनकी कुंडली गई और वहीं पर योगी जी ने सत्ता को संभाला। तो अभी जो चार्ट का कंक्लूजन निकल के आ रहा है, अगर हम कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं योगी जी की कुंडली और अखिलेश जी की कुंडली का, तो उसमें ये कंफर्म हो जा रहा है कि इस समय योगी जी की कुंडली प्रबल है, काफ़ी प्रबल है, और इस कारण से उनकी दशा भी अच्छी चल रही है। और योगी जी की कुंडली से अगर हम अखिलेश जी की कुंडली का कंपैरिजन करते हैं तो उनमें सत्ता के सुख का योग अभी भी नहीं बन रहा है। एटलीस्ट 2024 तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2024 तक समाजवादी पार्टी किसी भी कंडीशन में उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता है। 2024 के बाद एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि योगी जी की भी दशा चेंज होगी शुक्र की, और अखिलेश जी की भी दशा शुक्र की चेंज होगी। शुक्र जो है एक्चुअली में भाग्य का मालिक है इनके, और योग कारक भी है। तो जब योग कारक ग्रहों की दशा स्टार्ट होगी तो सत्ता का सुख भी इनको उस समय दे सकता है। जहाँ मोदी जी की कुंडली में भी शुक्र बहुत ख़राब पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ है सुख का मालिक है, उनकी भी दशा है। उनको किस पोजीशन पे ले जाएगा और इनका क्या होगा, ये तो 2024 के एनालिसिस में ही मैं कंफर्म कर पाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इसके हिसाब से योगी जी की कुंडली निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग बनी हुई है, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी। और आगे इनका जो रहेगा मुख्यमंत्री योगी जी ही बनना है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। इसके लिए मैं चैलेंज भी लगाने के लिए तैयार हूँ, और पूरे कॉन्फिडेंटली मैं बता देता हूँ कि इनका मुख्यमंत्री बनना पूरे तरीके से तय है। हालांकि जो पूर्व में भविष्यवाणी की थी उसमें गलती हुई थी, उस पर क्षमा भी मैंने मांगा था, लेकिन इस बार का जो मैंने कैलकुलेशन किया है बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन किया है, और इसमें निश्चित रूप से सत्ता जो है मिलने वाली है, और योगी जी पुनः वापसी करेंगे, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ अभी मायावती जी की कुंडली का अध्ययन भी कल के सेशन में मैं करूँगा, जिसमें कि मेन तीन, क्योंकि जब तक आप किसी का भी कंफर्म एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मेन लोग हैं उनकी कुंडली का एनालिसिस तो आपको करना होगा, और साथ में जिस पार्टी की दशा चल रही है उसको भी एनालाइज करना होगा। तो समय अभाव के कारण मैं पार्टी की दशा क्या चल रही है, पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये सभी लोग को तो पता है हर पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा है। पार्टी की दशा का एनालिसिस मैं ऑलरेडी अपने पेपर में यहाँ पर कर चुका हूँ, तो इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ों का कैलकुलेशन मैं करके रखा हुआ हूँ। तो ये चार्ट जो है मेरे पास कैलकुलेट है, लेकिन आपको संक्षेप में केवल यही बता रहा हूँ कि 2022 में अखिलेश जी की कुंडली प्रबल नहीं है, और 2022 में योगी जी की कुंडली अभी भी प्रबलता बनी है। लेकिन अखिलेश यादव के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, वो भी 2024 के बाद आएंगे। तो देखते हैं क्या होता है चुनाव में। कल पुनः पार्ट 3 लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या आप योगी जी को देखना चाह रहे हैं? क्या आप अखिलेश यादव जी को देखना चाहते हैं?
क्या आप कांग्रेस पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को के जो मेन लीडर है उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं लिखिएगा। और आप आपकी एक एक कमेंट जो होते हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को पढ़ते हैं, तो आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा असर भी होता है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।